आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा लिंक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन नेवी के शिप्स P-8I नेपट्यून से बात कर सकते हैं। ट्विटर पर यह डिबेट वापस से शुरू हुआ है कि क्या भारतीय नौसेना के शिप्स P-8I नेपट्यून से बात कर सकते हैं या नहीं। जब हम शिप्स की बात करते हैं तो इसमें सबमरीन्स को इंक्लूड किया जाता है और एक ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि नौसेना की ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट नौसेना के शिप्स और सबमरीन से बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सरासर गलत है, लेकिन अगर इसको हम लोग फैक्ट्स के साथ में एनालाइज करें तो हम लोगों को समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान हम लोग एक और मिथ को बस्ट करेंगे। कल जो हम लोगों ने FA-18 सुपर हॉर्नेट वाला वीडियो पोस्ट किया था उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने फाइटर जेट के ऊपर इंडिजिनस सिस्टम्स लगाने नहीं देगा। हम लोग इस मिथ को भी बस्ट करेंगे बोइंग के P-8I नेपट्यून का एग्जाम्पल लेकर। लेकिन पहले बात कर लेते हैं डेटा लिंक की। आमतौर पर यूएस की तरफ से जब अपने वेपन सिस्टम्स किसी देश को बेचे जाते हैं तो यूएस उस देश के साथ में 4 फाउंडेशन अग्रीमेंट साइन करता है और ये फाउंडेशन अग्रीमेंट होते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि LSA, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यानी कि किस्मोआ और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट ऑफ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि बेका। जब बोइंग P-8I नेपट्यून और दूसरे सिस्टम्स भारत यूएस से अक्वायर कर रहा था तब उस समय भारत और यूएस के बीच में केवल जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट ही साइन हुआ था और यही कारण था कि लिंक 16 जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉमन डेटा लिंक है उसका प्रयोग इंडियन सिस्टम्स में नहीं किया गया था। DRDO की तरफ से अपना खुद का एक डेटा लिंक बनाया गया था जिसको भारत में BEL की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और बोइंग P-8I नेपट्यून के लिए BEL ने इस डेटा लिंक को मैन्युफैक्चर करके बोइंग को हैंडओवर किया था। ये हैंडओवर प्रोसेस साल 2010 में किया गया था, जिसके बाद बोइंग ने इस डेटा लिंक को P-8I नेपट्यून के साथ में इंटीग्रेट किया था। यही इंडिजिनस डेटा लिंक इंडियन नेवी के दूसरे शिप्स और सबमरीन्स भी यूज करती हैं और इसी वजह से काफी आसानी से ये सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस डेटा लिंक का नाम है डेटा लिंक 2 और इसका इम्प्रूव वर्जन भी DRDO डेवलप कर चुका है। वैसे अब भारत ने दूसरे फाउंडेशन अग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि भारत की तरफ से ये फाउंडेशन अग्रीमेंट एज सच साइन नहीं किए गए हैं। इनको नेगोशिएट कर जिन क्लॉजेस पर भारत अग्री नहीं कर पाया था उनको हटाया या मॉडिफाई किया गया है और इसी वजह से इन एग्रीमेंट्स के नाम भारत के केस में चेंज हो गए हैं। जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट यानी कि LSA, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यानी कि लिमोआ बन गया है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यानी कि किस्मोआ कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट बन गया है। लेकिन बावजूद उसके P-8I नेपट्यून्स के साथ में डेटा लिंक 16 का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि इंडिजिनस डेटा लिंक होने के कारण P-8I नेपट्यून फ्रेंच ओरिजिन की, रशियन ओरिजिन की, जर्मन ओरिजिन की और इंडिजिनस सबमरीन से आसानी से बात कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि डेटा लिंक को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है और ये जो डिबेट शुरू किया गया है ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड डिबेट नहीं है, आइए अब नज़र डाल लेते हैं P-8I नेपट्यून में यूज़ किए जाने वाले इंडिजिनस सिस्टम्स के ऊपर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बोइंग की एक प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें यूज होने वाला फाइंडिंग फ्रेंड एंड फो इंटरोगेटर BEL की तरफ से सप्लाई किया जाता है, स्पीच सिक्रेसी सिस्टम ECIL की तरफ से सप्लाई किया जाता है, मोबाइल सैटेलाइट एंटीना एवेंटल की तरफ से सप्लाई किया जाता है, डेटा लिंक 2 BEL की तरफ से सप्लाई किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम BEL की तरफ से सप्लाई किया जाता है, पावर एंड मिशन इक्विपमेंट कैबिनेट्स डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो ट्रांसपॉन्डर HAL की तरफ से सप्लाई किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन्स बे है जिसके डोर्स HAL की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं। APU के डोर्स, फ्लेयरिंग और रेडॉम टाटा की तरफ से सप्लाई किया जाता है और टेल कोन HAL की तरफ से सप्लाई किया जाता है। यानी कि ये कहा जाना कि यूएस के एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिजिनस सिस्टम नहीं जा सकते हैं वो काफी गलत धारणा है। देखिए, जिस तरीके का एंड यूजर एग्रीमेंट आपका होगा उसके हिसाब से आप मॉडिफिकेशन अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर कर सकते हैं और अगर एंड यूजर एग्रीमेंट में वो चीज कवर नहीं की गई है तो चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, आप एयरक्राफ्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।